नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीएनएस एजुकेयर के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। अगर आप भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में अभी भी लेना चाहते हैं एडमिशन, तो आप सभी के लिए एक सुनहरा अवसर है। जी हाँ, उस सुनहरे अवसर का नाम है स्पॉट काउंसलिंग। और बच्चों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि डीडू में कैसे होगा आपका एडमिशन स्पॉट काउंसलिंग के माध्यम से। ध्यानपूर्वक इस पूरे वीडियो को देखिएगा, मेरी पूरी बातों को समझने का प्रयास करिएगा और अपने दोस्तों, मित्रों और सहपाठियों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। बच्चों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारी जानकारियाँ दूँगा, जो आप एक नए छात्र के रूप में जानना चाहते होंगे। अगर बच्चे आज आप इस पूरे अपडेट का हाइलाइटेड पॉइंट पढ़ोगे, तो लिखा है कि डीडीयू रिक्त रह गई 1400 सीटों पर अब स्पॉट काउंसलिंग से प्रवेश। यानी कि बच्चों, 1400 सीटें डीडीयू में खाली हैं और उन्हीं में स्पॉट राउंड की काउंसलिंग कराई जाएगी। हालाँकि बच्चों, उसके लिए अलग-अलग डेट निर्धारित की गई है। यूजी, पीजी सभी की बात यहाँ पे की जा रही है। अब बच्चों, आपके मन में 2 तरह के डाउट होंगे। एक डाउट तो ये होगा कि सर, स्पॉट काउंसलिंग कैसे होती है? सर, स्पॉट काउंसलिंग में कौन-कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? और सर, इसके लिए प्रक्रिया क्या होगी? तो देखिए भाई, सबसे पहले बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्पॉट काउंसलिंग का मतलब क्या होता है कि आप सीधा डिपार्टमेंट में उपस्थित हुए, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराएँ, आपका एडमिशन हो गया। अब पहला सवाल कि सर, इसमें हालाँकि बच्चों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ मैं आप लोगों को ना पूरा एक डेट दिखाऊँ कब किसको जाना है, ठीक है? डीडीयू की वेबसाइट के माध्यम से ऑफिशियल। लेकिन पहले आप स्पॉट राउंड की काउंसलिंग क्या होती है, पहले ये समझिए। देखिए, स्पॉट काउंसलिंग का मतलब बच्चों यहाँ पे सिंपल सा ये होता है कि मान लीजिए कि आपने डीडीयू का फॉर्म भरा था, ठीक है? और डीडीयू का अगर आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, तो आप सभी स्पॉट काउंसलिंग के लिए जो है एलिजिबल है। इट्स मीन कि चाहे आपका 10वीं रैंक हो, चाहे आपका 500 रैंक हो, चाहे आपका 1000 रैंक हो, चाहे आपका 2000 रैंक हो। यानी कि कहने का मतलब ये है बच्चों कि अगर आपका किसी कोर्स में चाहे 50 नंबर है, 100 नंबर है, 150 नंबर है, 80 नंबर, 70 नंबर है, कहने का मतलब ये है कि अगर आपने केवल फॉर्म भरा था डीडीयू का और आपका चाहे कितना भी मार्क्स से कितना भी रैंक है, आप सभी स्पॉट काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो। बात नंबर 1। अब बात नंबर 2 है कि सर, स्पॉट राउंड की काउंसलिंग होगी कैसी और हमें कैसे मालूम चलेगा कि मेरा एडमिशन हो गया है और सर मेरा रैंक ज़्यादा है, मेरा नंबर ज़्यादा है सर, तो मुझे मतलब कम है, तो सर मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? देखिए बच्चों, सिंपल सी बात है। देखिए, अब पहले तो आप ये जान लीजिए कि आप डी2 की जब वेबसाइट पे बच्चों आओगे, तो यहाँ पे नीचे आवश्यक सूचना वाले नोटिस में यहाँ पे एक नोटिस है और यहाँ पे बच्चों ना क्या किया गया है कि यहाँ पे देखो प्रोग्राम का नेम है, यहाँ पे सारे प्रोग्राम का नेम है और यहाँ पे काउंसलिंग की डेट है। ये काउंसलिंग की डेट है यहाँ पे, ठीक है? जैसे यहाँ पे काउंसलिंग की डेट बताई गई, ठीक है? अब मान लो बी फार्मा, डी फार्मा की काउंसलिंग किस तारीख को है? 2 सितंबर को है। बीए की काउंसलिंग 2, 3, 4 सितंबर को है। बीजीएमसी की 2 तारीख को है, ठीक है? तो अब बच्चों यहाँ पे स्पॉट काउंसलिंग में क्या होता है, मैं समझा रहा हूँ। मान लीजिए सपोज़ आपके मन में डाउट होगा, तो देखिए, सबसे पहले तो आप जान लीजिए बच्चों कि स्पॉट काउंसलिंग में करना क्या है आपको कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे आपका वो फॉर्म भरने से लेकर के एप्लीकेशन फॉर्म से लेकर के काउंसलिंग जो आपने किया होगा वो, काउंसलिंग नहीं भी किया कोई दिक्कत नहीं है आपने, उसके बाद आपका मतलब आधार कार्ड 10-12 की मार्कशीट हो गया, फॉर्म हो गया, आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, मतलब बच्चों डॉक्यूमेंट का मैंने वीडियो बनाया होगा, आपने देखा भी होगा। उस सभी डॉक्यूमेंट के साथ आपको एक ओरिजिनल कॉपी, 2-2 फोटोकॉपी लेकर के आपको अपने डिपार्टमेंट में जाना है, जहाँ डिपार्टमेंट में बुलाया जाएगा। अब हालाँकि मैं आगे उसकी चर्चा करूँगा। यहाँ मैं बच्चों आपको बताना चाहता हूँ, कई लोगों के मन में डाउट होगा कि सर जी, मेरा तो रैंक बहुत ज़्यादा है सर, तो मुझे क्या मिल सकता है एडमिशन कि नहीं मिल सकता है? तो यहाँ मैं आपको एक जस्ट एग्ज़ाम्पल के माध्यम से बच्चों समझाना चाहता हूँ कि मान लीजिए सपोज़ मान लीजिए बी फार्मा, डी फार्मा का मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। मान लीजिए बच्चों कि बी फार्मा, डी फार्मा में नंबर ऑफ सीट 10 बचा है, मान लीजिए सपोज़। अब बच्चों 10 सीट मान लीजिए बचा है और 10 सीट बचा है और 20 बच्चे चले गए स्पॉट राउंड के लिए। तो अब बच्चों अगर देखो यहाँ पे नीचे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझना है मेरी बात को। क्या लिखा है? समय से रिपोर्टिंग करने वाले अभ्यर्थी के प्रवेश पर ही विचार किया जाएगा। मान लीजिए बच्चों कि 20 बच्चे चले गए और 10 सीटें हैं, उसमें से क्या हुआ कि अ, 10 बच्चे मतलब कहने का मतलब यहाँ बच्चों ये होगा कि भाई अगर 10 सीटें हैं, तो 20 में से जिन 10 बच्चों का अच्छा रैंक का होगा कैटेगरी वाइज़, है ना? अच्छा मार्क्स होगा, उनको एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि किसी बच्चे का रैंक बहुत अच्छा है और पता चला कि वो टाइम पे नहीं जा पाया, तो उसको उसको नुकसान होगा और जिसका कम नंबर है उसको एडमिशन मिल जाएगा। तो यही बच्चों बताया गया, बाकी यहाँ पे डेट देख लीजिएगा, उस डेट के अकॉर्डिंग अगर आपका बीकॉम है तो 2 तारीख को है, बीए के बच्चों को 3 दिन बुलाया गया है, अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चों को 2 तारीख को, अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चों को 3 तारीख को और एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस के बच्चों को 4 तारीख को बुलाया गया है। तो यहाँ पे जाकर के अपनी काउंसलिंग आपको कराना है। स्पॉट राउंड का मतलब ये होता है कि आपको अपने डिपार्टमेंट में जाना है सीधे। आप लोग देख लीजिए यहाँ पे जो है किस कोर्स की कहाँ पे किस दिन काउंसलिंग है। वहाँ पे सिंपली आप सभी डॉक्यूमेंट के साथ जाएँगे, वहाँ स्पॉट
राउंड की काउंसलिंग सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएँगे और वो लोग बोल देंगे कि भाई आपका आप कन्फर्म हो गया, आप पेमेंट कर दीजिए या तो पेमेंट वहीं पे करा लेंगे, या बोलेंगे कि आपको 1-2 दिन का मौका है। तो आप दोनों ही परिस्थिति के लिए तैयार रहिएगा। तो बच्चों यही स्पॉट काउंसलिंग होता है। बेसिकली इसका मतलब ये उसका ये उद्देश्य होता है कि जिसको एडमिशन की इच्छा है, वो पहले आओ पहले पाओ की स्थिति रहती है, तो पहले पहुँचिएगा, 10 बजे से लेट मत करिएगा और जाकर के अपना एडमिशन करा लीजिएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और किस कोर्स में बच्चों कितनी सीट बाकी है ये बताना बड़ा मुश्किल है। हालाँकि सबसे अधिक सीटें बीए में बताया गया कि बीए में 900 सीटें हैं, तो इस ऐसे में मैक्सिमम बच्चों को एडमिशन मिलने की संभावना है। बाकी बच्चों हर कोर्स का डिटेल नहीं बताया गया है, वहाँ जाने पर ही आपको कन्फर्मेशन मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए डीएन स्टडी।